डरावनी कहानी। कमरा नंबर 307। रात के 12:07 हो रहे थे। पूरा अस्पताल सन्नाटे में डूबा था। मैं सिटी हॉस्पिटल के तीसरे माले में कमरा नंबर 307 के सामने खड़ा था। नर्स ने जाते जाते बस इतना कहा था, इस कमरे के अंदर 5 मिनट से ज्यादा मत रुकना, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं हो। मैंने हल्की सी मुस्कान दी और दरवाजा खोल दिया, पर जैसे ही दरवाजा खुला मेरी सांस अटक गई। दृश्य एक, मौत की खामोशी। कमरा बिल्कुल साफ था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक। बिस्तर खाली था, फिर भी उस पर 2 गहरी सिलवटें थीं, मानो कोई अभी अभी वहां से उठा हो। तभी टिक टिक टिक, झूठ बोलता आईना। मैं बाथरूम में गया। घड़ी की आवाज। मैंने उसमें अपनी परछाई देखी, लेकिन वह मैं नहीं था। मैं चौंका, क्योंकि कमरे में कोई घड़ी थी ही नहीं। आईने में मेरी आंखें पूरी तरह काली थीं और मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, बाल बिखरे हुए और आंखों से खून टपक रहा था। मैं डर के मारे पलटा, पीछे कोई नहीं था। दोबारा आईने की ओर देखा, वह लड़की अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। उसने धीमी सर्द आवाज में कहा, तुम मेरे कमरे में क्यों आए? दृश्य 3, दीवारों से टपकता खून। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा गायब था। अचानक दीवारों से खून टपकने लगा, खून से शब्द बनने लगे। 5 मिनट पूरे होने दो। मेरे मोबाइल की स्क्रीन जली। 2 मिनट 11 सेकंड। तभी बिस्तर के नीचे से एक सड़ा हुआ हाथ बाहर निकला और उसने मेरा पैर पकड़ लिया। मैं चीख भी नहीं पाया। दृश्य 4, भयानक सच्चाई। चारों ओर से एक आवाज गूंजने लगी, तुम भूल गए हो, लेकिन तुम यहीं मरे थे। अचानक मुझे यादें दिखने लगीं। मैं इसी कमरे में था, इसी बिस्तर पर, सांस लेने के लिए तड़पता हुआ। डॉक्टर चिल्ला रहे थे, इसे बचाया नहीं जा सकता। और फिर सन्नाटा। तभी मुझे समझ आया, मैं कोई मेहमान नहीं था, मैं इसी कमरे की आत्मा। सबसे डरावना सच, मोबाइल पर टाइमर 00। कमरा अंधेरे में डूब गया। और अब मैं कमरा नंबर 307 के बाहर 5 मिनट से ज्यादा अंदर मत रहना, उसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। दरवाजा खुलता है और कहानी फिर से शुरू हो जाती है।